चलिए जी, लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और वाइंड अप करते हैं। चलिए जी, एक मिनट में चैट विंडो भी ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों के बीच में कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैटर किया जा सके। ऑलराइट, अच्छा जी, तो स्टैक को और क्यू को समझने का सिंपल तरीका है। स्टैक को लीफो भी कहा जाता है। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा स्टैक के अंदर वो पहले बाहर आएगा। ठीक है, स्टैक की सिंपल एग्जांपल आप ये देख सकते हो, जिस तरीके से आप फाइल्स को फॉर एग्जांपल रखते हैं, पाइल ऑफ फाइल्स। ठीक है, तो जो फाइल सबसे पहले रखी जाती है वो सबसे आखिर में बाहर आती है। ठीक है, सिमिलर जो प्लेट्स होती हैं, अगर आप प्लेट्स का एक पाइल बना लें, ठीक है, तो अगर जो प्लेट सबसे पहले रखी गई होगी वो प्लेट अगर आप निकालना चाहें तो वो सबसे आखिर में बाहर आएगी, अगर आप वन बाय वन उसको निकाल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, स्टैक और क्यू दोनों सिक्वेंशियल होते हैं, तो एरे को यूज करते हुए आप स्टैक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्यू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के अंदर यही किया जाता है कि स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एरे यूज की जाती है। ठीक है, स्टैक को लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है और क्यू को फीफो कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो वैल्यू पहले इंसर्ट हुई है वही वैल्यू पहले बाहर आएगी, यानी पहले आइए पहले पाइए वाली जो ऑफर होती है वो बेसिकली फीफो है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल अगर एक बस की क्यू है तो उसमें जो पहले जो आया है, ठीक है, उसको सबसे पहले फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे बैंक की क्यू है तो बैंक में जो सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, तो क्यू और स्टैक इस तरीके से काम करती हैं। ये क्लियर है? क्यू क्यू कैसे काम करती है, स्टैक कैसे काम करती है, ये चीज क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, सुपर सिंपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू है 1 5 3 5 6 1 55 6। ठीक है, दोनों सिमिलर है लेकिन ऑपोजिट एक दूसरे के। जो स्टैक है वो लीफो है और जो क्यू है वो फीफो है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और स्टैक है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू है। ये दोनों में डिसिमिलरिटी है। ठीक है, सिमिलर नहीं है, ये मिक्स मत कर देना इसको वाहिब। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है, स्टैक में हमने एलिमेंट इंसर्ट करना शुरू किया, 6 पहले। सब अगर इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्ट इसमें होगा 6, फिर 55, फिर 1, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 1। इंसर्ट होने की सीक्वेंस ये होगी। ठीक है, और जब मैं इसको रिट्रीव कर रहा हूँ, यानी मैं जब इसको दूसरी स्टैक में कॉपी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लास्ट एंड फर्स्ट आउट है। ठीक है, तो 1 आएगा सबसे पहले, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 55 आएगा और फिर 6 आएगा। तो जो सबसे लास्ट में पहले इंसर्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, और इसी चीज को हम क्यू से करें तो फॉर एग्जांपल क्यू क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्यू के लिए सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी हमारी। तो हमने फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स इंसर्ट करे 1 5 3 5 6 1 5 5 6। ठीक है, हाँ, पहले इंसर्ट होगा, ऑब्वियसली पहले वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद वो लीफो के प्रिंसिपल के ऊपर या फीफो के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें जब हमारे हमने वैल्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 1 सबसे पहले इंसर्ट हुआ था तो 1 सबसे पहले आ जाएगा।
5 उसके बाद इंसर्ट हुआ था, 5 आ जाएगा, 3 इंसर्ट हुआ था, 3 आ जाएगा, 5 आया था, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। देखने में दोनों एरे आइडेंटिकल हैं, लेकिन इंसर्शन और रिट्रीवल दोनों का तरीका डिफरेंट है, ठीक है? वो एक्चुअली आपको समझना है। अगर आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो वो तो आपको सेम लगेगा एक तरीके से, ठीक है? फॉर एग्जांपल ABCDEFG आपने इंसर्ट किया है स्टैक के अंदर, तो वो सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ था वो सबसे आखिर में आएगा, तो ए सबसे एंड में आएगा उसमें, ठीक है? तो ये मैंने सीरीज स्टैक के लिहाज से ऑपोजिट लिख दी है। इसको मैं एक मिनट सही कर दूं। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी स्टैक है, ठीक है? इसमें मैंने एफ को सब ए बी सी डी ई एफ जी, अब मैं अगर इसको स्टैक में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले एक मिनट, हाँ वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। अगर लेट से मुझे एक एरे दी हुई है, ठीक है? ये एक एरे है, इसको अभी स्टैक में इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ABCDEFG फॉर एग्जांपल इसको हम एरे समझ लेते हैं आसान करने के लिए, और ठीक है? तो जब हम एरे स्टैक के अंदर इसको हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे तो लीफो है ना, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, या आप इसको कह लें ये स्टैक है, एरे नहीं कहें इसको, स्टैक कह लें, ठीक है? और इससे अब हम वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है? तो लीफो के अंदर सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ था वो लास्ट में आएगा, ठीक है? तो लेट्स से अगर हमारी सीक्वेंस इंसर्शन की ये थी, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ, लेट्स से अगर हमारी ये सीक्वेंस थी कि सबसे पहले ए इंसर्ट हुआ, फिर बी इंसर्ट हुआ, फिर सी इंसर्ट हुआ, फिर डी इंसर्ट हुआ, तो अगर हम स्टैक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्टैक अप्लाई करने में इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है? तो जो सबसे पहले एंटर हुआ था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है? और अगर इसी चीज को हम क्यू के लिए करें, ठीक है? देखो स्टैक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, स्टैक को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? ये चीज क्लियर है? स्टैक समझ आ गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वो है, इनकी इंसर्शन सीक्वेंस है, तो लास्ट में जो एलिमेंट हुआ था वो सबसे जो जो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में रिट्रीव होगा, ठीक है? और अगर इसको हम क्यू करें तो वो सिंपली क्या होगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट फर्स्ट आउट होगा, फिर सेकंड में बी इन हुआ था तो बी आउट होगा, सी इन हुआ था सी आउट होगा, इस तरीके से आपकी सिंपल सीरीज आ जाएगी, ठीक है? ये एरे एरे को यूज एरे खुद एक डेटा स्ट्रक्चर है, और स्टैक और क्यू एरे को यूज करते हुए फर्दर उसकी एनहेंसमेंट कह लें आप, ठीक है? ये ये क्यू है, ये क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है? स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन स्टैक की तो इससे पहले थी, स्टैक की ये है, ठीक है? स्टैक की ये है कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे एंड में निकलेगा, तो ए सबसे पहले इंसर्ट हुआ था तो वो सबसे एंड में निकला, ठीक है? और जब क्यू की बात हमने करी तो क्यू की सीरीज जो पहले इंसर्ट हुआ था वही पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ये इंसर्शन और अपडेशन के लिए, स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप होता है। पुश का मतलब होता है वैल्यू को इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब होता है वैल्यू को रिट्रीव करना। और क्यू के अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं, इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू का मतलब होता है वैल्यू को इंसर्ट करना क्यू के अंदर या क्यू का पार्ट बनाना, और डी क्यू का मतलब होता है कि वैल्यू को क्यू के पार्ट से हटा देना, ठीक है? स्टैक लीफो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्टैक के अंदर
ठीक है? तो पुश वैल्यू इंसर्ट करने के लिए स्टैक में और पॉप वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। इनक्यू वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, डीक्यू वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए या निकालने के लिए, ठीक है? और इन दोनों को की अगर प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो आपको एरे यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है? वैसे हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? उनके अंदर इनकी क्लासेस बनी हुई है इस तरह जावा है, जावा के अंदर ऑलरेडी एरे की क्लास बनी हुई है, आप बस उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पुश का मतलब वैल्यू इंसर्ट करना स्टैक के अंदर और पॉप का मतलब है स्टैक के अंदर से एक वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है? पुश मतलब इंसर्ट, पॉप मतलब निकालना और इनक्यू मतलब इंसर्ट क्यू के अंदर और डीक्यू उसको क्यू का पार्ट से हटा देना। स्टैक लीफो है और जो क्यू है वो फीफो है, ठीक है? ये सब क्लियर है? कोई क्यूरी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। यहाँ तक सबको क्लियर है? यूज़ कहाँ होगा ये? बहुत अच्छा सवाल है। क्यू यूज़ बहुत सारे कंडीशंस हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट राउंड रॉबिन है, डिफरेंट एल्गोरिथम है, वहाँ जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए। और मेमोरी के अंदर भी फॉर एग्जांपल जो हमने प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था, याद है? तो प्रोग्राम काउंटर के जो आप लिस्ट मेंटेन कर रहे थे जो इंस्ट्रक्शंस की, उसके लिए भी आपको क्यू और स्टैक का वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? जिस तरीके से कौन-सी इंस्ट्रक्शन पहले आई थी, कौन-सी इंस्ट्रक्शन को मैं पहले प्रायोरिटी दूँ, कौन-सी इंस्ट्रक्शन को पहले एग्ज़ीक्यूट करूँ, ठीक है? तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्यू को यूज़ कर रहा होता है, जो पहले इंस्ट्रक्शन आएगी उसको पहले एग्ज़ीक्यूट करो, फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्ज़ीक्यूट करो, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्ज़ीक्यूट करो, ठीक है? इस तरीके से। सीक्वेंस बनाने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, सीक्वेंस बनाने के लिए, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए आप एरे स्टैक और क्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है? और सिर्फ़ सीक्वेंस ही पर्पस नहीं होता, कहीं पे आपको उस तरीके से ही डेटा को यूज़ करना होता है। उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न के अंदर, तो भी आप उसको स्टैक और क्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, सबको क्लियर है? पक्का? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? चलिए जी, फिर हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। और मिड में आपका आज के लेक्चर तक जितना भी हमने पढ़ लिया सब आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 7, उसमें हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिकैप कर लेंगे। आप लोग टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, वीडियोज़ देख लीजिएगा और जो जिसको क्वेश्चन हो वो मुझसे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर ले, फिर एक-एक करके उस टॉपिक को रिव्यू रिकैप कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही लिखा है वाहिब आपने, ऐसे ही। ठीक है जी, यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।